बागेश्वर धाम सरकार के महंत धीरेन्द्र शास्त्री अब देश के लिए जाना पहचाना नाम है। हिंदू राष्ट्र का मुद्दा उठाने वाले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने आज गुवाहाटी पहुंच असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा से मुलाकात की। वहीं उन्होंने मां कामाख्या के दर्शन भी किए। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा की खूब प्रशंसा की। हमारे ग्रुप चैनल न्यूज़ लाइव के चीफ मैनेजिंग एडिटर सैयद जरीर हुसैन ने उनसे खास बात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि वे चमत्कार नहीं करते, बल्कि बालाजी उन्हें शक्ति देकर चमत्कार करते हैं। अभी देखते हैं कि सोशल मीडिया में आपको बहुत सारी फॉलोइंग्स है। अब कहीं भी जाओ तो भीड़ इकट्ठा होता है, आपका दरबार में लाखों लोग आता है। कौन है आप? हु आर यू? हम एक सनातनी सच्चे सेवक हैं, बागेश्वर हनुमान जी के कृपा पात्र हैं और उसी का ये प्रभाव है कि लोग उनके लिए आते हैं। आई एम नॉट बागेश्वर धाम सरकार, आई एम धीरेन्द्र कृष्ण। हम बागेश्वर धाम सरकार नहीं, हम केवल धीरेन्द्र कृष्ण हैं, लेकिन जिनका वरद हस्त हमारे ऊपर है वो बागेश्वर बालाजी हैं। तो आपने पूछा हु आर यू? आई एम, हम आपकी अंग्रेजी तो बोल नहीं सकते पर हम हिंदी में कह सकते हैं कि देखो भाई, हम कुछ भी नहीं, हम जो भी हैं हनुमान जी के सेवक हैं। उनका ये प्रताप है कि लाखों लोग सकारात्मक ऊर्जा पाने के लिए बागेश्वर बालाजी के दिव्य दरबार में और बागेश्वर बालाजी की कथा सुनने के लिए आते हैं। हम एक माध्यम है, साध्य ईश्वर है। माध्यम है, एक मीडियम। क्या है आपका मतलब? अभी चमत्कारी का बात बोला है आपने बोला है कि क्या बुराई है चमत्कारी? ये हमें तो होता हम तो नहीं है, पर बालाजी कर देते हैं। हम कोई चमत्कार मैजिक मैन नहीं है, मिरेकल मैन भी नहीं है, हम कोई चमत्कार करते भी नहीं है। वो तो बालाजी की कृपा से हो जाता है। तो आपको कैसा पता चलता है? हमने आपको बहुत सारी वीडियोस देखी है, तो अपने क्या प्रश्न है आपको पता चल जाता है ये आदमी क्या सोच रहा है। एक आम आदमी का सवाल है कि सबको जानना चाहता है कि क्या है वो। इसके लिए तो पहले साधना पक्ष में आना पड़ेगा। इसके लिए तो पहले हनुमान जी को समझना पड़ेगा। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। जो हमारे पास है, इनकी सिद्धियां हमारे इष्ट हनुमान जी के पास हैं। अष्ट सिद्धियां हैं, उन्हीं की परंपरा हमारे पास, ऋषि परंपरा। जो दरबार हम लगाते हैं कोई नवाचार नहीं है, कोई नया नहीं है, ये बहुत प्राचीन पद्धति है। आदि काल में महर्षि वाल्मीकि जी ने पत्र पर परिचय पर लिखकर रख दिया था कि अहंकारी रावण का दमन करने के लिए स्वयं पूर्ण परब्रह्म परमात्मा रघुनाथ जी प्रकट होंगे, सबरी के घर जाएंगे, केवट का उद्धार करेंगे, फिर लंका जलेगी। जो जो उन्होंने लिखा वो सत्य हुआ। वही परंपरा का दरबार हमारे दादा गुरु के पास था, फिर दादाजी के पास है हुआ, फिर इस नालायक के पास है। तो ये परंपरा का प्राचीनमय दरबार है। और भारत में ऐसे अनेक स्थान है। उड़ीसा में एक ताम्रपत्र की विधि है, जहां ताम्रपत्र पर लिखकर आ जाता है। तो ये कोई नई पद्धति या कोई नवाचार या कोई खेल या कोई खिलौना या कोई मैजिक नहीं है, एक मिरेकल है, चमत्कार है, जो सिद्धियां हैं, अष्ट सिद्धियां हैं। उनमें से एक उसका प्रत्यक्ष प्रमाण हमें लगता वर्तमान युग में जो सनातन को पाखंडी और अंधविश्वासी कहते थे, उनके लिए ये खोज और मुंह पर तमाचा का विषय है कि ये कैसे हो सकता है। वो लगाएं अपनी बुद्धि और अपना तर्क। यहाँ के बड़े ही प्रिय हमारे चर्चा पूरे भारत में है। पहले असम के मुख्यमंत्रियों को बहुत कम जानते थे, लेकिन अब वर्तमान में सब जानते हैं। और इसका श्रेय, अगर ये कहें, हम वैसे कोई पॉलिटिक्स के सपोर्टर नहीं हैं, ना हम राजनीति में पढ़ते हैं, और दो कौड़ी की राजनीति पर हम करोड़ों का अध्यात्म बोलते भी नहीं हैं, लेकिन इसके लिए हेमंत विश्व शर्मा पात्र हैं, जो यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री हैं। उनका विशेष आग्रह और बागेश्वर बालाजी की विशेष कृपा और माँ का बुलावा, फिर भला हम कैसे रुक जाएं? क्योंकि हिंदुस्तान ही हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा तो क्या वेस्ट इंडीज बनेगा? हिंदुस्तान का मतलब हिंदुओं का स्थान, और यहां का रहने वाला प्रत्येक नागरिक हिंदू है। इस पर कंट्रोवर्सी करना ठीक सूर्य को गीला करने जैसी उपलब्धता है, क्योंकि ये राष्ट्र ही हिंदुओं का है, और हिंदू राष्ट्र ये नहीं होगा तो भला कौन होगा? ये हमें जगह बता दे।